नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। बच्चों देखो, बड़ा सिंपल सा है। मैंने अभी ये कॉन्सेप्ट कराया बच्चों को, 4 रेशियो कराए हैं। सोल्वेंसी रेशियो बोलते हैं उनको, और सोल्वेंसी में भी अगर हम बोलते हैं इसको लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो। क्या बोलते हैं इनको? लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो। तो बेसिकली जो 4 रेशियो मैंने कराए हैं, इसमें एक रेशियो है हमारा डेट इक्विटी रेशियो। तो मैं जल्दी से आप लोगों के लिए रिवाइज करा रहा हूँ। कुछ बच्चों ने आज क्लास मिस कर दी है, तो उनके लिए बच्चों ध्यान से समझेंगे। डेट्स डिवाइड बाय इक्विटी। डेट्स क्या होता है? डेट्स होता है बच्चों लॉन्ग टर्म डेट्स। डेट्स क्या होता है? ये लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है जी, हाँ जी। डेट्स क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट्स। कैसे निकलता है लॉन्ग टर्म डेट्स? L प्लस एल। डेट्स कैसे निकलता है लॉन्ग टर्म डेट्स? L प्लस एल, ऐसे नहीं। और इक्विटी का क्या मतलब होता है? इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड, मालिकों का पैसा। इक्विटी का क्या मतलब होता है? अबे तुम लोग अपना कर लो, मैं 10 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ, तुम जब तक ये वाला क्वेश्चन कर लो, ठीक है? हाँ, तुम लोग ज्यादा समझते नहीं। तो डेट इक्विटी रेशियो होता है डेट्स डिवाइड बाय इक्विटी। डेट्स बातें नहीं करनी है। डेट्स डिवाइड बाय इक्विटी। डेट्स क्या होता है? L प्लस एल। डेट्स बेसिकली लॉन्ग टर्म डेट्स रहते हैं। इक्विटी का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड, मालिकों का पैसा। यहाँ इस इक्विटी के अंदर क्या क्या आ जाता है आपका? शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है बच्चों, ये रेशियो इंडिकेट करता है कि हमारा जो डेट्स और इक्विटी का क्या रिलेशनशिप है। यानी कि कंपनी ने कितना डेट्स उठा रखा है, कंपनी ने बाहर से, लैंडर से, आउटसाइडर से कितने फंड्स बोरो कर रखा है। समझ में आ रहा है कि कंपनी को कितनी पेमेंट करनी है। एक तरीके से डेट इक्विटी रेशियो, इसका आइडियल रेशियो 2:1 माना जाता है। मतलब ये कहा जाता है कि अगर आपके डेट्स ट्वाइस हैं मालिकों के फंड्स की कंपैरिजन में, तो उतना ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा हो जाता है तो लेंडर्स का रिस्क बढ़ जाता है, वहां पर लेंडर्स को सिक्योरिटी कम है। समझ में आ गई बात? तो बड़ा सिंपल सा अप्रोच है कि डेट्स डिवाइड बाय इक्विटी। डेट्स कैसे निकलेगा? L प्लस एल। इक्विटी क्या होती है? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड कैसे निकलता है? शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, यहाँ पर शेयर कैपिटल की जब बात करते हैं तो ऑथराइज नहीं लेनी है, इश्यू नहीं लेनी है, यहाँ पर लेनी है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। इसके अंदर क्या आएगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप वाली कैपिटल आ जाती है। तुम लोग बातें मत करो, अपना अपना कर लीजिए चुपचाप। ठीक है, हाँ जी। तो इक्विटी आप सब बच्चों को समझाया गया। इक्विटी का मतलब ही होता है शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। इसके एग्जांपल्स आप लोग देख लें। सर डेट्स कैसे कैसे निकल सकता है? डेट्स निकलने का देखो एक तरीका ये है L प्लस एल। L क्या है? लॉन्ग टर्म डेट्स। L क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। यहाँ पर L क्या है बच्चे बताओ? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। और बताइए, और हमारा और जो लॉन्ग टर्म डेट्स कैसे निकल सकता है? टोटल डेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दो, कुल कर्जे में से छोटा कर्जा माइनस कर दो, या फिर जो कैपिटल एम्प्लॉयड में से क्या माइनस कर दीजिए? इक्विटी। अभी कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है बिजनेस में लगा हुआ कुल पैसा, वो भी किसके लिए? लॉन्ग टर्म्स के लिए। बिजनेस में लगा हुआ कुल पैसा, तो इसको हम बोल सकते हैं व्यापार में लगा हुआ फंड। व्यापार में लगा हुआ पैसा, वो भी लॉन्ग टर्म फंड बोलो आप, पैसे की जगह बोली लॉन्ग टर्म फंड। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसको निकालने की 2 अप्रोचेस होती हैं, एक होती है एसेट साइड अप्रोच, एक होती है लायबिलिटी साइड अप्रोच। तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। एसेट साइड अप्रोच में हम कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट साइड अप्रोच में निकलती है नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। एक्चुअली फिक्स एसेट्स पहले होता था, फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। अगर हम या फिक्स एसेट्स प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल, ऐसे निकलती थी हमारी। क्या निकलती थी बच्चों? ये निकलती थी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। फिक्स एसेट्स में तो पैसा वैसे ही लॉन्ग टर्म के लिए लगता है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट व्यापार में लगा हुआ पैसा है, नॉन ट्रेड नहीं लेना कभी भी। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। जब आप कभी लॉजिकली जाकर सोचोगे तो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस हो रही है, यानी कि ये जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ करंट एसेट्स व्हिच हैज बीन फाइनेंस्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म फंड्स।
आप लॉजिकली सोच के देखो, अगर 5 लाख की करंट एसेट्स है, 4 लाख की करंट लायबिलिटीज है, तो यानी कि 1 लाख की जो करंट एसेट्स है वो मैंने कहां से ली है, लॉन्ग टर्म फंड से, इसलिए इसको कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट लिया जाता है। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा तो फॉर्मूला भी ध्यान रखो, जब थोड़े क्वेश्चंस करोगे तो थोड़ा समझ में आएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है व्यापार में लगा हुआ कुल पैसा, वो भी लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। तो एसेट साइड अप्रोच से बैलेंस शीट की एसेट साइड देख के पता लगाओ। तो जब आप किसी बिजनेस में घुसते हो तो वहां पर एसेट साइड देख के पता लग जाएगी कि सर हमारे बिजनेस में पैसा ऐसे लगा है। नॉन करंट एसेट्स, यहाँ पर फिक्स एसेट्स में ट्रेड, जो टेंजिबल इंटेंजिबल ली जा रही है, बाकी दोनों नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा भाई। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, और ये तो है ही नहीं आपके सिलेबस में। और एल वाला ले लेंगे, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ज्यादा निमोनिक कोड और लड़के देख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड फिक्स एसेट्स, वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। और जब हम लायबिलिटी साइड अप्रोच से निकालते हैं तो बड़ा इजी है, कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर डेट्स प्लस इक्विटी, क्योंकि बिजनेस में लगा हुआ कुल पैसा। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। जी सर बिल्कुल समझ में आ रही है, कोई इश्यू नहीं है। तो बेटा मेरा एक रेशियो खत्म हो गया है, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो में डेट इक्विटी रेशियो खत्म हो गया। जी सर, इसके बाद है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट टू डेट रेशियो, नाम पर चले जाओ, नाम ही बता देगा। ये रेशियो कहता है टोटल एसेट डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म डेट। समझ में आई बात? ये नहीं, ये रेशियो कहता है रिलेशनशिप। बेटा बातें मत करो, तुम्हें 10 बार बोल चुका हूं मैं। टोटल एसेट डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म डेट्स, ठीक है जी। अब सर रिलेशनशिप, तो ये तो रेशियो आप बना ही सकते हो। जब हम टोटल एसेट्स की बात करते हैं तो टोटल एसेट्स कैसे निकलेगी, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। समझ में आ गया? अब आप सब बच्चों को पता है नॉन करंट एसेट्स में हमारी क्या क्या आती है। नॉन करंट एसेट्स का निमोनिक कोड क्या है, ओए लड़के देख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स। तो बेसिकली यहाँ पर आपसे जो पूछा जाएगा, वैसे आप टोटल में सारी एसेट्स ले सकते हो, लेकिन आपसे डेफर्ड टैक्स का ट्रीटमेंट नहीं पूछेगा और ओ का ट्रीटमेंट नहीं पूछेगा। बाकी ट्रेड एंड नॉन ट्रेड दोनों इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लेकर चलनी है। जी सर, समझ में आया? करंट एसेट्स आप सब बच्चों को पता ही है, सब कुछ ले लेंगे यहाँ पर, CIT CSO सारी की सारी हम करंट एसेट्स लेकर चलेंगे। ओके सर, ये रेशियो हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमारी डेट्स की कंपैरिजन में हमारी टोटल एसेट्स कितनी है। जितनी ज्यादा हो उतना ही बढ़िया है, क्योंकि लेंडर्स को क्या रहेगा, उतना रिस्क कम रहेगा। इसके बाद हमारा थर्ड रेशियो प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो कैसे निकलता है, शेयर होल्डर्स फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट। प्रोप्राइटरी रेशियो कैसे निकलेगा आपका, शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल है। ये रेशियो इंडिकेट कर रहा है कि सर जी शेयर होल्डर्स फंड, मालिकों का पैसा कितना है इन कंपेयर टू टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स में मालिकों का पैसा कितना, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि टोटल एसेट्स को खरीदने में शेयर होल्डर्स फंड का क्या योगदान है। समझ में आया? अब सर सारी एसेट्स मालिकों के पैसे से आ जाए तो हमारा बिजनेस टेंशन ही नहीं है, ना किसी का इंटरेस्ट देना, ना किसी का कोई डेट्स वगैरह की कोई सिरदर्दी नहीं रहेगी। शेयर होल्डर्स फंड आप सभी बच्चों को पता है, शेयर कैपिटल प्लस क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस। और कैसे निकल सकता है शेयर होल्डर्स फंड, कैपिटल एम्प्लॉयड। व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, बिजनेस में लगा हुआ कुल पैसा। तो डेट और इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, इसमें से डेट्स घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, मालिकों का पैसा। आई होप समझ में आ रही है बात? तो ये कुछ 4 रेशियोज मैंने कराए हैं, जिसके बेसिस पर आपको 50 से 60 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप लोग बड़े आराम से क्वेश्चंस कर सकते हो, बड़े इजीली क्वेश्चंस कर सकते हो। और अगर हम बात करते हैं एक रेशियो लास्ट में, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो कवरेज रेशियो बेसिकली ये किसी चीज को कवर करता है। लाइक यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज की बात करी जा रही है, तो वी हैव टू कवर इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट को कवर करना है। और इंटरेस्ट किसके थ्रू कवर होगा, इंटरेस्ट कवर होगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मैंने क्लास में बच्चों को एग्जांपल दिया था, लाइक सर्दियों का टाइम है, अभी रिजाई वाला माहौल चल रहा है, आप सब बच्चों को पता है। अगर आप सोच कर देखिए, अगर रिजाई आपकी बॉडी के बराबर हो, जितनी आप जैसे आपके कपड़े होते हैं, तो सर क्या मजा आएगा, रात को हम प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाएंगे, ठंड लगती रहेगी। तो अगर आप एक चीज देखो, रिजाई जो रहती है उसका साइज हमारे से काफी बड़ा रहता है। तो बेसिकली क्या है, हमारी बॉडी पूरी कवर हो जाती है। पता है ना आप सब बच्चों को, लाइक सोने का तरीका, लाइक हम कैसे सोते हैं बच्चों, पहले हम पैर के नीचे रजाई दबा लेते हैं, इधर से भी बैक से भी, सो दैट कहीं से भी कोई हवा ना, जरा से भी ठंड ना लगे। तो दैट मीन्स हमारा पर्पस रहता है कि हमें अपनी बॉडी को कवर करना है। लेकिन बच्चों उसी तरीके से यहाँ पर समझो आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो यहाँ पर आपको किस चीज को कवर करना है, इंटरेस्ट को, यानी कि इंटरेस्ट को कवरेज करनी है। किस चीज से कवर करना है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी कि इंटरेस्ट किस में से पे करा जाएगा, इंटरेस्ट पे करा जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स।
तो इंटरेस्ट डिनोमिनेटर में है, ऊपर आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड जितना ज्यादा रहेगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स उतना ही बढ़िया रहेगा, सो दैट कि हम इंटरेस्ट को पे करने के बाद भी हमारे पास पैसे बच जाएंगे। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। ये जो इंटरेस्ट है ये लॉन्ग टर्म डेट्स है, ये वाला रेशियो आपका टाइम्स में निकलता है और सारे रेशियो आपके प्योर रेशियो है। सर ये कैसे निकलेगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स? अगर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है तो उसमें टैक्स प्लस कर दो, उस टैक्स में टैक्स प्लस करने के बाद वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन जाएगा और उसी के अंदर फिर क्या प्लस कर दो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, तो क्या बन जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। समझ आया? या फिर डायरेक्ट अगर एसपीएल याद हो, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम टोटल रिवेन्यू सारे एक्सपेंसेस माइनस करते हैं सीपीसी ईएफडीओ, यहाँ पर एफ से क्या आता है फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट माइनस मत करना, फाइनेंस कॉस्ट में भी इंटरेस्ट वाला पार्ट माइनस मत करना क्योंकि आपको क्या चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। या तो आप सब कुछ माइनस कर दो, छोड़ो, पहले आप पीएटी निकाल दो, व्हाट इज पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें फिर क्या प्लस कर दो टैक्स, तो क्या बन जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और फिर क्या प्लस कर दो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, तो क्या बन जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये रेशियो इंडिकेट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास कितना प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स टू पे दी इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। जितना ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रॉफिट रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना ही बढ़िया है और उतना ही ऑर्गेनाइजेशन टाइम से इंटरेस्ट पे कर पाएगी। तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो का पर्पस ही ये था कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पता लगा पाना कि हमारा बिजनेस टाइम से लॉन्ग टर्म डेट्स को पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इन चार रेशियो के थ्रू आप लोगों ने समझ लिया है डेट इक्विटी रेशियो, डेट डिवाइड बाय इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म डेट्स, और प्रोप्राइटरी रेशियो शेयर होल्डर्स फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है एसेट साइड अप्रोच, लायबिलिटी साइड अप्रोच, लायबिलिटी साइड अप्रोच कैपिटल एम्प्लॉयड डेट्स प्लस इक्विटी, एसेट साइड अप्रोच नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस फिक्टिशियस एसेट। समझ में आ गया? अब बच्चों बार बार नहीं करा सकता, ये मैंने 1 घंटे का कंटेंट आई थिंक आपको मैंने 10 मिनट में करा दिया होगा। फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो 9716980980 आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से डाउट्स पूछ सकते हो। पहले एग्जांपल्स ट्राई कीजिए टीएस ग्रेवाल के एंड उसके बाद फिर क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम अपना एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कर लेंगे, फिर हमारा रेशियो चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। आई होप आप सब बच्चों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें एंड साथ में प्ले स्टोर से जाकर हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि ऐप पर आपको सारे चैप्टर्स की वीडियोस मिल जाएंगी धीरे धीरे और आपको पूरा एक ऑर्डर में वीडियोस मिलेंगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।